आज हम किसी पूजा पाठ की विधि नहीं, किसी मंत्र का उच्चारण नहीं, बल्कि एक ऐसे सवाल की बात करने वाले हैं जो हर इंसान कभी न कभी खुद से पूछता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। कई लोग कहते हैं ये तो मेरे कर्म है, लेकिन कर्म होते क्या है ये बहुत कम लोग समझते हैं। आज मैं आपको कर्म को डर या रहस्य की तरह नहीं, बल्कि जीवन को समझने की एक चाबी की तरह समझाना चाहती हूँ। सबसे पहले बहुत साफ बात है, कर्म का मतलब सिर्फ पाप और पुण्य नहीं होता। कर्म का मतलब है आपका हर विचार, हर निर्णय और हर काम। जो आप सोचते हैं वो आप बोलते हैं, जो आप करते हैं वही कर्म है। अब जरा भगवत गीता की बात समझिए। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्म एवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अब इसे आसान भाषा में समझिए। इसका मतलब ये नहीं है कि फल की चिंता मत करो। इसका मतलब ये है कि आपका अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं है। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों? क्योंकि फल पर हमारा बस नहीं होता। फल कई चीजों पर निर्भर करता है, परिस्थिति, समय, दूसरे लोग और कभी कभी वो चीजें जो हमारे नियंत्रण में ही नहीं होती। लेकिन कर्म वो पूरी तरह हमारे हाथ में होता है। अब यही सबसे बड़ी गलती होती है। हम अक्सर काम शुरू करने से पहले फल सोच लेते हैं, और जब फल हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं मिलता है तो हम कहते हैं कि किस्मत खराब है, भगवान ने साथ नहीं दिया। लेकिन गीता कहती है कर्म से भागना सबसे बड़ा धर्म है। अब ये भी समझिए, गीता ये नहीं कहती कि कर्म का फल नहीं मिलता। फल जरूर मिलता है, लेकिन कभी तुरंत, कभी देर में, कभी अलग रूप में। जैसे आप आज बीज बोते हैं तो फल उसी दिन ही नहीं मिल जाता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बीज बेकार गया। ठीक वैसे ही आपका हर अच्छा कर्म कभी न कभी अपना असर दिखाता है। अब एक जरूरी बात, कर्म का मतलब सिर्फ बड़ा काम नहीं होता। किसी से सच बोलना, किसी का सम्मान करना, अपना काम ईमानदारी से करना, ये सब भी कर्म है। और यही कर्म आपकी आदत बनते हैं, फिर आपका स्वभाव और आखिर में आपका भविष्य। गीता में एक और बहुत गहरी बात कही गई है, कर्म से कोई बच नहीं सकता। अगर आप कहते हैं मैं कुछ नहीं कर रहा, तो भी आप कर्म कर रहे हैं। कुछ न करना भी एक कर्म है, और उसका फल भी जरूर मिलता है। अब जरा अपने जीवन से जोड़िए। जब आप गलत जानते हुए भी गलत करते हैं तो अंदर कहीं अशांति होती है, और जब आप सही जानते हुए भी सही करते हैं तो भले ही स्थिति कठिन हो, मन शांत रहता है। यही कर्म का फल है, भीतर का सुख या अशांति। अब गीता में हमें एक बहुत जरूरी संतुलन सिखाती है। काम करो, पूरी ईमानदारी से करो, लेकिन फल के डर में काम मत छोड़ो, क्योंकि फल की चिंता कर्म को कमजोर करती है, और मजबूत कर्म ही मजबूत जीवन बनाता है। अब आखिर में आपसे सीधा सवाल है, अगर आज से आप ये तय कर ले कि मैं फल नहीं सिर्फ कर्म पर ध्यान दूंगा, तो क्या आपका तनाव कम नहीं होगा? क्या आपका मन हल्का नहीं होगा? गीता कोई पुरानी किताब नहीं है। गीता हर उस इंसान के लिए है जो जीवन में उलझा हुआ है, और कर्म का ये सिद्धांत हमें यही सिखाता है कि परिणाम हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन प्रयास हमारे हाथ में जरूर है। और जब प्रयास सही हो तो देर से ही सही, पर परिणाम कभी गलत नहीं होता। ऐसी ही खास जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।